लोग कवर करने हमें आए हैं। कवर करने का हमारा कोई उद्देश्य अदरवाइज नहीं था, तो लेकिन 10 तारीख को चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में कुछ इस तरह की घटना हुई कि बच्चों को उसके बाद कॉलेज छोड़ के पठानकोट में डीसी ने यहाँ शरण लेनी पड़ी और डीसी ने उनको गुरुद्वारा साहब में रखा एक दिन, और उसके बाद उनको फरीदकोट जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है वहाँ भेज दिया, और वहाँ से बच्चे अब डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली में बैठे हैं, सेक्टर 69 में धरने पे बैठे हैं। धरने पे बैठने के पीछे उनका कारण क्या है, क्या रीजंस हैं, उसके पीछे क्या कहानी है, ये सब हम आपको विस्तार से बताने के लिए यहाँ आए हैं। एक्चुअली बच्चों का वहाँ पर बैठने का एक ही मंतव्य है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है उस कॉलेज में। उस कॉलेज में पढ़ाई ना होने के कारण बच्चों ने क्योंकि उस कॉलेज में जो फैकल्टी है वो बहुत कम है, जितनी फैकल्टी होनी चाहिए उसकी मुश्किल से 10% है, और जितने वहाँ पेशेंट होने चाहिए उसके भी मुश्किल से 10% है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, पेशेंट लोड, आउटडोर, इंडोर जो भी होना चाहिए वो बहुत कम है। ये कोई हमारा एलिगेशन नहीं है, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। नेशनल मेडिकल कमीशन की पिछले 12 साल में 22 या 23 इंस्पेक्शन हुई हैं। उन सभी इंस्पेक्शन में ये कॉलेज मेजरेबली फेल हुआ है हर इंस्पेक्शन में। और अब जो पिछले 2 साल में जो 2 बैच हैं, 21-22 और 22-23 का बैच है, उसके बाद 5 इंस्पेक्शन हो चुकी हैं, जिसमें हर इंस्पेक्शन में मोर देन 90% डेफिशिएंसीज आई हैं। चाहे वो इंस्पेक्शन बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने करी हो, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन ने करी हो, चाहे वो इंस्पेक्शन DMER ने करी हो, पंजाब गवर्नमेंट ने करी हो। और बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इतने एडवर्स रिमार्क्स हैं कि इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं उन इंस्पेक्शन में कि दिस कॉलेज इज डूइंग फ्रॉड नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स बट ऑल्सो विद द सोसाइटी। इस कॉलेज पे पुनेटिव एक्शन होने चाहिए, इस कॉलेज पे को बैच नहीं मिलने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो अथॉरिटीज़ हैं जो कि इंस्पेक्शन करने के लिए मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जिनको स्टैट्यूट मिला हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये सब उनका वर्जन है, हमारा वर्जन नहीं है, बच्चों का वर्जन नहीं है। आज ये सब चीज़ें चल रही हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेज दूसरे कॉलेजों में जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन मेडिकल की हो रही है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त हमें बाहर बच्चों को इसलिए आना पड़ा कि जो ये प्रॉब्लम 10 तारीख को हो गई। लोग कह रहे हैं कि इस पे कोर्ट का स्टे है, ये है वो है। कोर्ट का स्टे जो है वो शिफ्टिंग पे है। हमारा पंजाब गवर्नमेंट से, DMER से, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी से जो डिमांड है वो ये है कि वी आर अबाइडिंग बाई द कोर्ट्स डिसीजन, वी विल अबाइड बाई द कोर्ट डिसीजन। लेकिन जो क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है तो बच्चों की हम शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन बच्चों की एक ऑल्टरनेटिव एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवाई जाए, इसके लिए बच्चे धरने पे बैठे हैं। और इसी के लिए हमने आपको यहाँ आज बुलाया और आपको फर्स्ट दिया है। आप DMER डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और DMER में लिख के दिया है कि क्योंकि हमारी लाइफ एंड लिबर्टी इज एट स्टेक, वी कैन नॉट गो बैक टू दैट कॉलेज। तो इस सब को देखते हुए हमारी सबसे यही प्रार्थना है कि हमें इन बच्चों को शिफ्ट किया जाए। आपने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ देखे होंगे मैनेजमेंट से, चेयरमैन साहब के 2-3 इंटरव्यू हैं, हमने भी देखे हैं। उन इंटरव्यू लेने वाले आप में से ही बीच में से प्रेस के कुछ भाई हैं, हम उनके जील को सलाम करते हैं कि वो एक चीज़ की तह तक पहुंचना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। लेकिन दूसरी सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जब तक उनको खुद को ये पता नहीं कि मेडिकल एजुकेशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए होते हैं, जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो कितनी चाहिए होती हैं, उनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है, रोज़ की OPD अटेंडेंस मिनिमम एक मेडिकल कॉलेज में कितनी होनी चाहिए, इंडोर फैसिलिटी, इंडोर में कितने पेशेंट होने चाहिए, कितने बेड स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ब्लड बैंक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वहाँ पे डिलीवरीज महीने में कितनी होनी चाहिए, ऑपरेशन कितने होने चाहिए, जब तक उनको कम इस मिनिमम स्टैंडर्ड जो नेशनल मेडिकल कमीशन ने सेट किया है, जब तक उनको खुद को ये पता नहीं है, वो ये चीज़ की तह तक नहीं पहुँच पाएंगे।
इसीलिए मैंने आप सबको, हम सब ने ये आपको निमंत्रण दिया है कि एक्चुअली हम आपको ये बता सकें कि वहाँ पे फैक्चुअल कंडीशन क्या है और क्या रिक्वायरमेंट्स एनएमसी की, डीएमईआर की और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी की है। अब मैं आता हूँ, स्टेप वाइज आता हूँ। सबसे पहले तो कोई भी कॉलेज होता है, उस कॉलेज में सबसे पहले उसको जब भी कोई मेडिकल कॉलेज शुरू होता है उससे 2 साल पहले, जब पहला बैच के लिए कोई अप्लाई करता है उससे 2 साल पहले उसमें 630 बेड का, मिनिमम 630 बेड का हॉस्पिटल रनिंग होना चाहिए 2 साल पहले। और उनमें जितनी फैकल्टी रिक्वायर्ड है वो सारी फैकल्टी एज ट्रीटिंग डॉक्टर्स अवेलेबल होनी चाहिए 2 साल पहले, तब जाके एनएमसी उसको अप्रूवल देती है। अगर वो, और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट कितनी है इस वक्त, जो चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज की फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है वो 204 है, 204 उनकी फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। उन्होंने अपनी जो वेबसाइट पे और जो उन्होंने अपना जो डिस्क्लोजर दे रखा है एनएमसी को, उसमें वो 104, 105, 102 इसके आसपास रहते हैं हमेशा। फिर भी देखा जाए तो उनके डिस्क्लोजर में ही 50% के करीब फैकल्टी की डेफिशिएंसी है। लेकिन वो जो 104, 102, 105 की जो नंबर उन्होंने दे रखी है वो नंबर भी सही नहीं है। हमारे पास उन 104 लोगों में से 5 लोगों में से लगभग 35-40 टीचर्स के का रिकॉर्ड है जो कि वहाँ पे काम नहीं कर रहे, बल्कि पंजाब के, दिल्ली के, हरियाणा के, जम्मू के दूसरे हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। उन टीचर्स की जो कि एक्चुअली वहाँ काम नहीं कर रहे, या कभी कभार महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में एक बार आ जाते हैं, अपनी अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, उनके हमारे पास रिकॉर्ड हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स हैं कि वो कौन कहाँ काम कर रहा है। इसी तरह के 7-8 टीचर्स की हमारे पास वो रिकॉर्ड भी हैं जो उन्होंने शो कर रखे हैं। जो टीचर्स कोई जनवरी 2023 में छोड़ चुका है, कोई जनवरी 2022 में छोड़ चुका है, और उन्होंने इवन इंटीमेट भी किया हुआ है कॉलेज को कि हम आपका कॉलेज इतनी तारीख के बाद छोड़ चुके हैं, लेकिन आप हमारे कॉलेज का अननेसेसरीली नाम यूज़ कर रहे हो। उन्होंने न केवल कॉलेज को इन्फॉर्म कर रखा है बल्कि एनएमसी को, पीएमसी को, डीएमईआर को भी इन्फॉर्म कर रखा है। वो भी 7-8 टीचर्स की मेल्स भी हमारे पास हैं। तो सिर्फ एक ये जो झूठ का पुलिंदा इकट्ठा करके जो कॉलेज को कॉस्मेटिकली बहुत ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो चीज़ उतनी सुंदर है नहीं। जब वो कॉस्मेटिक्स उतरती है, जब रियलिटी सामने आती है, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली उस कॉलेज में क्या है और क्या नहीं है। अब बात करते हैं हम ऑपरेशन थिएटर की, या जैसे भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन होते हैं या नहीं होते। इस कॉलेज में वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन हो रहे हैं। जिस कॉलेज में ब्लड बैंक ही नहीं है, जिस कॉलेज में ब्लड बैंक ही नहीं है, उस कॉलेज में ऑपरेशन, उस हॉस्पिटल में ऑपरेशन कैसे हो रहे हैं, ये हमारे समझ से परे की बात है। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे पास आरटीआई के थ्रू इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ ब्लड बैंक फंक्शनिंग नहीं है। जितनी भी डीएमईआर की, एनएमसी की या बाबा फरीद की इंस्पेक्शन हैं, उन सब इंस्पेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ब्लड बैंक इज़ नॉट फंक्शनिंग। इसके अलावा जो कोई भी अपना MCR जो होता है, मैटरनल एंड चाइल्ड जो डेथ रेशियो होती है या बर्थ रेशियो, चाइल्ड बर्थ रेशियो होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी देश में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने लिख के कुछ भी दिया हुआ है कि हमारे यहाँ इतने बर्थ हुए। एनएमसी के पैरामीटर के हिसाब से एक हफ्ते में कम से कम 42 डिलीवरी या सिजेरियन होने चाहिए, लेकिन इस कॉलेज के हॉस्पिटल में सन 2022 और 2023 के 51 मंथ्स में सिर्फ 37 डिलीवरीज हुई हैं, सिर्फ 37 डिलीवरीज हुई हैं। वी हैव गॉट आरटीआई की हमारे पास है। अगर आप में से जो भी कोई देखना चाहेगा, वी विल बी वेरी हैप्पी टू शो इट दिस लिंक टू यू। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं आपको पिक्चर्स दिखाने लग जाऊं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, जो क्लासरूम है उसमें कुत्ते लेटे हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ रहा था, कोई भी प्रोफेशनल कॉलेज होता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज होता है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज होता है, चाहे फार्मेसी कॉलेज होता है, एक जो स्टैट्यूटरी बॉडी है, चाहे वो नेशनल मेडिकल कमीशन है, चाहे इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इनकी पहली रिक्वेस्ट ये होती है
कि एक प्रेमाइसिस में 2 कॉलेज नहीं चल सकते, ये इनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री रिक्विजिट होती है। लेकिन यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज एक ही प्रेमाइसिस में चल रहा है, ये सबकी नॉलेज में है। तो हम कोई इस तरह की बात नहीं कह रहे जो सबकी नॉलेज में नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट करने के पीछे हमारा जो मकसद था, वो मकसद यही था कि जब तक हम MSR को नहीं जानते, हम नहीं जानते कि स्टैंडर्ड्स क्या हैं, NMC के हिसाब से क्या होना चाहिए और इस कॉलेज में क्या है, जब तक उन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू जस्टिफिकेशन टू योर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा ये हमारी तरफ से एक सबमिशन था। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन ऊपर या बच्चों पे या पेरेंट्स पे क्या एलिगेशन ले रहे हैं। एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है, उससे पहले मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस है वो 26,000 है। पंजाब में 4 मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं कि और हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 166 लाख रुपीज़ पर मंथ है, पर ईयर है। 1,66,000 रुपये पर ईयर है। यहाँ पे जो फीस है वो 3,22,000 है या 3,86,000 है, या जो प्राइवेट के जो बच्चे हैं उनको उनकी फीस लगभग 9 से 10 लाख है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये कह रहे हैं कि ये बच्चे टपर बच्चे हैं, लॉन्चिंग पैड की तरह कॉलेज को यूज़ करते हैं, तो इनकी ये बात भी बिल्कुल गलत है। ये बच्चे टपर बच्चे नहीं हैं। 21, 22 और 22-23 की जो नीट हुई थी, उस नीट में लगभग 16 लाख बच्चे बैठे थे। उन 16 लाख बच्चों में से लगभग 5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए थे, और उन 5 लाख बच्चों में से पूरे इंडिया में सिर्फ 1 लाख बच्चों को MBBS की सीट्स मिली थी, और वो सीट भी इन बच्चों को बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के थ्रू, DMER के थ्रू, जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है उसके थ्रू मिली है। तो हमारे बच्चों पे ये एलिगेशन लगाना कि ये बच्चे टफर हैं, ये एक तरह से जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो नीट करवा रही है, या गवर्नमेंट पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करना है। हम में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो जिसने कोई NRI सीट ली हो या मतलब बैक डोर एंट्री जिसने करी हो, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है उनमें से। फिर अब बात आती है, वो कहते हैं कि जी ये बच्चे हमारे कॉलेज को लॉन्चिंग पैड की तरह यूज़ करना चाहते हैं, दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं। पहली बात तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ से बच्चे दूसरे कॉलेज में जाना क्यों चाहते हैं? कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कोई ना कोई कमी होगी, जो कि मैंने आपको सब बताई है ये कमियाँ, इसीलिए बच्चे दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, बच्चों ने चाहे जहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई है, चाहे यूनिवर्सिटी में लगाई है, चाहे NMC में लगाई है, चाहे DMER को लगाई है, चाहे इवन कोर्ट में लगाई है, बच्चों ने ये लिखा है कि हमें पंजाब के किसी भी दूसरे मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए। बच्चों ने कभी नहीं लिखा कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाए। ये एलिगेशन भी जो चेयरमैन साहब की तरफ से आ रहा है बच्चों पे, वो बिल्कुल गलत है। फिर उन्होंने कहा है कि जी बच्चे फीस के कारण दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं। हमने हर जगह ये लिख के दिया है कि हमें जिस भी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करोगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो फीस हम यहाँ दे रहे हैं वही फीस हम वहाँ देने के लिए बाउंड होंगे। ये हमने बिल्कुल बड़ा स्पेसिफिकली हमारे बच्चों ने लिख के दिया हुआ है। तो ये सारे एलिगेशन सिर्फ अपनी चीज़ों को कॉस्मेटिकली मास्क करने की एक कोशिश है, जिसके लिए हम इसी कोशिश को हम ये चाहते हैं कि आप लोग एक तरफा बात सुनकर कुछ भी जजमेंट ना लें। तो ये सब चीज़ें जब उनको फ़ोन किया तो मैडम ने आगे चेयरमैन साहब को फ़ोन कर दिया। चेयरमैन साहब आए, चेयरमैन साहब का जो बिहेवियर था बच्चों के लिए या जो भी वहाँ इंसिडेंसेस हुए, तो बच्चे उसमें इतने डरे हुए थे कि बच्चे उसके बाद DC साहब के पास चले गए, और उसके बाद बच्चों ने वहाँ जाने से मना कर दिया। इसलिए पुलिस DC साहब ने अगले दिन उनको वहाँ रखा, 11 तारीख को वहाँ रखा, और उसके बाद उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा के, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा के पुलिस प्रोटेक्शन में बच्चों का सामान, बच्चों को बोलो आपने अपना जो सामान थोड़ा बहुत लेना है, पुलिस वैन आपके साथ जाएंगी, वहाँ से सामान लो, और बच्चों को रेस्क्यू करवाया और बच्चों को बाहर लेके आए, और फिर उन्होंने बसेस करवा के और फरीदकोट बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में भेज दिया। दिस इज ऑल ऑन द रिकॉर्ड। सारे न्यूज़ पेपर्स में आपको सब पत्रकार होंगे, आप सब लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, आपके सामने आई होंगी। तो इन चीज़ों में जाने की कोई ऐसी मेरे को जरूरत लग नहीं रही, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बता। ये जो आप
आप वर्तमान बैचेस की बात करें या शुरू की हिस्ट्री? आपको कौन कौन सा बैच? सर 2011 में ये बैच कॉलेज शुरू हुआ था। 150 सीट्स का इनको रिकॉग्निशन है और उसके बाद हर बार 2-2 बैच करके 3 बार यहाँ से बच्चे शिफ्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज डेफिशिएंसी। ये डेफिशिएंसी 2011 से परसिस्ट करती आ रही है। इवन जो एनएमसी की रिप्लाई है या जो इस क्या नाम अपने एनएमसी ने जो एक मीटिंग की थी मार्च की मिनट्स ऑफ मीटिंग में भी ये साफ लिखा हुआ है कि देयर आर परसिस्टेंट डेफिशिएंसीज फॉर सो लॉन्ग। इट इज वेरी मच क्लियरली मेंशन। हम अपनी तरफ से कुछ भी इस बार कौन सा बैच जो है स्ट्राइक पे है या कौन सा बैच जो है बाहर है? क्योंकि 4 बैच नहीं 2 बैच है सर इस कॉलेज में, 2 ही बैच है। हाँ जी, इस कॉलेज में 2 ही बैच है सर इस वक्त, 2021-22 और 22-23 दोनों बैच स्ट्राइक में। नहीं 5.5 साल का कोर्स है ना, 4.5 साल का 1 साल की इंटर्नशिप है, 5.5 साल का ही है ना। 4.5 साल में 4 बैच हो गए ना। सर इसको ना इस कॉलेज को बीच में परमिशन मिली, फिर नहीं मिली, फिर मिली, फिर नहीं मिली, फिर अब इनको जो लास्ट परमिशन मिली है सर वो 6 अप्रैल 2022 को मिली है। तो 21-22 बैच है और 22-23 बैच है और दोनों ही बाहर है। दोनों ही बाहर। सर जब पिछले 12 साल में इसका रिकॉर्ड ये रहा, फिर आपने अपने बच्चे का एडमिशन इसमें क्यों कराया? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम अ वेरी लर्नड जर्नलिस्ट ब्रदर। सर अब एनएमसी अगर कहती है कि कॉलेज अप्रूव्ड है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कहती है कि कॉलेज अप्रूव्ड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इस कॉलेज में जो एनएमसी की एमएसआर है वो पूरी होगी। एनएमसी की मिनिमम जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करता होगा। इसी तरह जो बाबा फरीद की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ये कॉलेज करता होगा। इसका मतलब अगर हम उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं इसमें हमारा फॉल्ट नहीं है। ये देखना कि वो पूरी करता है या नहीं करता, ये देखना एनएमसी का काम है, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी का काम है। लेकिन बाद में अगर वहाँ पे कुछ कमियाँ मिलती हैं और उसके अगेंस्ट हम अगर आवाज़ उठाते हैं तो वो हमारा राइट है। तो आप फिर एनएमसी के ऊपर भी आवाज उठा रहे हैं सर? हाँ उठाइए, हमने उठाइए सर। वी आर सर थोड़ा स्पष्ट कीजिए चाहते क्या? हम अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ। आपको प्रोटेस्ट समझ आ रहा है, अभी चाहते क्या है वो बताएं। आप मुझे बताएं कि पेरेंट्स के तौर पे या बच्चों के तौर पे हमें क्या चाहना चाहिए? नहीं हम तो बताएंगे सर आपको। कोई चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई किसी भी कॉलेज में करवा दी जाए जब तक कि कोर्ट का वर्डिक्ट फाइनल नहीं आता। वो किसी भी कॉलेज में शिफ्ट करके कराई जा सकती है। नो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मैटर सब जुडिस है तो उसकी ऑल्टरनेटिव कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। हम शिफ्टिंग नहीं कर रहे सर, देयर इज अ डिफरेंस। वी आर नॉट आस्किंग फॉर द शिफ्टिंग। Shifting is sub judice. Education is never sub judice. Education is a fundamental right of every citizen of India, and government is bound to provide that. हम वही डिमांड कर रहे हैं। जो एनएमसी के रैंकिंग कुछ होती है, 150वां बच्चा है उसकी रैंकिंग कुछ होती है। जो इस कॉलेज में गए हैं 96 परसेंटाइल वाले बच्चे भी हैं। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। नंबर बता दीजिए 720 में से कितने? ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਲਾਸਟ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਭਰੀ ਹੈ 523 ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 522 ਨੰਬਰ ਨੂੰ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया 522 जी 522 गया। उसके बाद SC ST कैटेगरी लग गया। ਉਹ ਤਾਂ सारे ਹਰ कॉमर्स ਜਗ੍ਹਾ कैटेगरी है। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 545 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ 545 ਤੋਂ 522 ਤੱਕ। 150 में क्या जनरल की कितनी है और मैनेजमेंट कोटा भी है? 50-50 है सर, 75-75। लेकिन वो मैनेजमेंट कोटा भी गवर्नमेंट के उस पर भरा जाता है, अपने आप कॉलेज नहीं ले सकता। वो भी बच्चों को नीट क्वालिफाई करनी पड़ती है और सेलेक्ट होके 1 लाख बच्चों में आना पड़ता है सर। स्टेट की मेरिट बनती है सर। ऐसे नहीं कि मेरे बच्चे का 150 नंबर आया और मैं जाके कह दूँ मेरे को ले दो, ऐसे नहीं मिलता सर। उसमें भी मेरिट बनती है, उसके बावजूद ही बच्चों को एडमिशन मिलता है। मैनेजमेंट कोटा प्रभु त्रिवेदी है, मैं सेकंड ईयर MBBS ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਟਰੋਮੈਟਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ SPM ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜੋ LDs ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਵੀ MBBS ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਈਅਰ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ। ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਰ ਉਹਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਹਾਂਜੀ जा रहा है, मोस्टली टीचर्स नहीं आते हैं बिकॉज कोई भी एक डिपार्टमेंट में अगर 150 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, एक डिपार्टमेंट में अप्रोक्सीमेटली 14 फैकल्टी मेंबर्स चाहिए होते हैं। पर हमारे यहाँ पे इस कॉलेज में एक डिपार्टमेंट में एट मोस्ट 1 से 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं एंड कई फैकल्टी मेंबर्स कहते हैं जो ये दिखा रहे हैं वो फैकल्टी है, वो फैकल्टी है जो हमें पढ़ा भी नहीं रही बट वो फिर भी रिकॉर्ड में शो कर रहे हैं। तो हमारे कई लेक्चर्स फ्री जा रहे हैं, मोस्टली 50% लेक्चर्स हमारे फ्री जा रहे हैं। हमारे प्रैक्टिकल्स बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, इसकी वजह से हमारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी नहीं हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स होल्ड करने के लिए जो क्रिटिकल मटेरियल चाहिए होता है वो भी कॉलेज के पास नहीं है। हमारी ना थ्योरी क्लासेस लग पा रही है, ना ही हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस लग पा रही है। और ये ऑपरेशन कोई भी नहीं हुआ इस नंबर लैके 96 परसेंटाइल नंबर आवे 28वां रह गया इस कॉलेज के। भाई साहब ने क्वेश्चन किया किन्ने रह गए बच्चे, 28वां नंबर है मेरे बच्चे का, पर वो 96.5 नंबर है नीट स्कोर चो। मैनू चाहिए सी मैं बच्चे को कनेडा आस्ट्रेलिया भेज दिंदा, इत्थे ना रखदा। मैं बहुत बड़ी गलती कर ली, आपके बच्चे को मैं इत्थे रख लिया। हुण मेरे को कोई ऑप्शन नहीं, मेरा बच्चा मैनू ये कहंदा पापा आई एम लाइकली टू डाई देयर, मैं की जवाब दवां? सानू तो यह कहते हैं सानू पंजाब सरकार या अथॉरिटियां परमिशन दे देन, असीं आपके बच्चे का गला घुट दईए। 6.5 लाख मैं साल की फीस दे के आपके बच्चे को एजुकेशन मंगना वा, वो नहीं मिल रही। कोर्ट के मैटर है, ठीक है, कोर्ट के मैटर है, इंडिया कंपीटेंट अथॉरिटियां बैठिया, वाइस चांसलर बैठे हैं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन बैठी है, NMC बैठी है, कि कोर्ट के फाइनल डिसीजन तक के बच्चों दी क्लासेस का इंतजाम नहीं कर सकते। कोर्ट का प्रोसीजर की है, एक सिंगल जज जस्टिस बहल ने फैसला देता कि बच्चों को शिफ्ट किया जाए NMC के आर्डर के उत्ते। वो फैसला आ गया साडा 10 जनवरी को 2024 को। उस तो बाद कोर्ट डबल बेंच चले जाता। कॉलेज को बहुत बड़े बड़े पैसे आ, वो 20 लाख रुपया ला के एक वकील कर रहा वा। असी पेरेंट्स किधर नूं जावे? पंजाब गवर्नमेंट साडे बारे तो सोचे। मार्च अप्रैल तक सर मई तक असी 13-14 महीनों की सरदार मीटिंगां कीतियां कि सर देखो तुसीं लोग चलाओ, असी सहयोग करांगे तुहाडा, पर सर किसी पासे मतलब वो चलिए ही नहीं काम। सर जो थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होंगी ना, 5, 10, 15, 20% तक दे कैन बी इंप्रूव्ड। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਈਵਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਅ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਰੈਕਟਡ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਵੀ ਆਰ ਹੈਲਪਲੈਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸੋਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ